आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। स्वास्थ्य घोटाले मामले में अब एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो क्या है ये पूरा घोटाला, किस तरीके से अब बढ़ गई है इनकी मुश्किलें, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार द्वारा ये बहुत बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां पर अब इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये घोटाले से जुड़ा मामला है। दिल्ली के जो आपको बता दें कि एलजी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एसीबी को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की, जांच करने की मंजूरी दी थी। और अब एसीबी ने इस पूरे मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज और जैन के खिलाफ जो है इस मामले पर अब जो है एफआईआर दर्ज कर लिया। तो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन की मुश्किल फिर बढ़ती दिख रही है। राजधानी दिल्ली में अस्पतालों की परियोजना में देरी और लागत में बढ़ोतरी के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि एसीबी कथित जो है अस्पताल घोटाले को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस मामले की जांच करेगी। गौरतलब है कि भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने 22 अगस्त 2024 को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अवसंरचना और परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के सिलसिले में जीएनसीटीडी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2018 से 19 में 5,590 करोड़ रुपए की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं में 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड को मंजूरी दी गई थी। ये परियोजनाएं बेवजह देरी और खगोलीय लागत वृद्धि के में फंसी हुई थी, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय गबन का संकेत देती है। शहर भर में विभिन्न अस्पताल, पॉलीक्लिनिक्स और आईसीयू के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी अनियमितताएं, अस्पष्ट देरी और धन का महत्वपूर्ण दुरुपयोग पाया गया। कई सौ करोड़ रुपए की राशि में भारी विचलन और लागत में वृद्धि देखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रमुख ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई। एसीबी के आपको बता दें कि जो है समक्ष पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मामला दर्ज किया। पिछले वर्ष 22 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता तथा वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना जो है परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं और संदिग्ध भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन का नाम लेते हुए परियोजना बजट में व्यवस्थित हेरफेर, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि 5,590 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। हालांकि ये परियोजनाएं काफी हद तक अधूरी रही, जिनमें काफी और जो है अस्पष्ट लागत वृद्धि हुई। इसी तरह 1,125 करोड़ रुपए की आईसीयू अस्पताल परियोजना, जिसमें कुल 6,800 बिस्तरों के साथ 7 पूर्व आपको बता दें कि इंजीनियर्ड सुविधाएं शामिल है, लगभग 3 साल और 800 करोड़ रुपए के खर्च के बाद केवल 50% ही पूरी हुई, जबकि शुरुआती 6 महीने की समय सीमा पूरी होने की बात कही गई थी। शिकायत के सत्यापन से पता चला कि ज्वालापुरी और मादीपुर में इस मामले को लेकर सरकारी अस्पतालों की अधिकृत अतिरिक्त निर्माण कार्य जो है सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बिना किया गया। उल्लेखनीय है कि मादीपुर अस्पताल परियोजना को नवंबर 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन यह अभी भी अधूरा है और पूरा होने से बहुत दूर है। संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने इस मामले को लेकर जानकारी दी। इसके अलावा ये भी पता चला कि SAM इंडिया वेलवेट प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंधित 7 आईसीयू अस्पतालों की लागत में 100% से अधिक की वृद्धि देखी गई और निर्माण कार्य फरवरी 2022 की समय सीमा से काफी आगे तक अधूरा है। संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने जो है आपको बता दें कि अनुसार सत्यापन में यह भी पाया गया कि स्वदेशी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए LNJP अस्पताल के नए ब्लॉक की परियोजना लागत 4 वर्षों में 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए हो गई, जबकि संरचना जनवरी 2023 की समय सीमा के बाद भी अधूरी है।
इसके अलावा पॉलीक्लिनिक परियोजना में भी धन के दुरुपयोग का संकेत मिला। 94 नियोजित क्लिनिकों में से केवल 52 का निर्माण किया गया, जबकि लागत 168 करोड़ रुपए से इसमें भी बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गई। इनमें से कई पॉलीक्लिनिक्स अभी भी बंद पड़े हैं। 2016 से 17 में सार्वजनिक घोषणाओं के बावजूद स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी HIMS स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण अभी तक लागू नहीं हुआ है। ACB के प्रमुख मधुर वर्मा ने कहा कि NICE हॉस्पिटल जो है उसे एक निःशुल्क लागत प्रभावी समाधान को बिना किसी औचित्य के जानबूझकर खारिज कर दिया गया। जांच के दौरान नियमों, निविदा शर्तों और वित्तीय प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन का पता चला, जिसमें जानबूझकर देरी, परियोजना लागत में वृद्धि, व्यवहार विकल्पों को अस्वीकार करना और निष्क्रिय परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल था, जिसमें सामूहिक रूप से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। निष्कर्षों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदन प्रदान किया गया। पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदन भी इस मामले को लेकर लिया गया। इसके बाद ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) के तहत IPC की धारा 409, 420 और 120B के साथ पुलिस स्टेशन भ्रष्टाचार निरोधक शाखा नई दिल्ली में सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की। ACB ने इस मामले में साजिश की पूरी हद को उजागर करने तथा इसमें शामिल पूर्व मंत्री, अधिकारी और निजी संस्थाओं की भूमिका और जवाबदेही निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच जो है अब शुरू की है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस मामले में अब इन नेताओं की मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं और इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस भी देखने के लिए मिले। इस बीच इस मामले पर जो है आपको बता दें कि डॉक्टर बलबीर सिंह जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखो, ये कह रहे हैं कि उन्होंने मल्ला क्लिनिक क्यों बढ़ाए, अस्पताल क्यों बढ़ाए, ये अभी थोड़ी, ये तो बहुत देर से कह रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, उसमें पहले भी इन्होंने किया, सारा कुछ किया। उसमें हमारे जो लीडर हैं ये पाक साफ हैं, हमें पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो दिल्ली का मतलब जो आम आदमी क्लिनिक था, क्लिनिक को बंद कर रहे हैं, उल्टा इनके ऊपर केस कर रहे हैं। स्कूल जो है उसको मतलब जो स्कूलों में जो इन्होंने रिफॉर्म किए थे उसको रिवर्स कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों ने फीस वहां बढ़ा दी है। सारे माँ बाप तो सड़कों के ऊपर आए, लोग दिल्ली के ऑलरेडी त्राई कर रहे हैं। दिल्ली का बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है, आपने देख लिया जमुना का क्या हाल कर दिया दिल्ली का उन्होंने। अभी चाहे स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, जितना अच्छा काम दिल्ली में हुआ था उसको सारे को अंडू कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोग इनको सबक सिखाएंगे और इसका असर ऑलरेडी जो है इनको गुजरात में इनको शीशा दिख जाना चाहिए कि जो देश के लोग हैं, चाहे वो पंजाब के हों चाहे गुजरात के हों, वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जो देखो हमारे पंजाब में आप देख लो, हमने 3.5 करोड़ लोगों ने दवाई ली आम आदमी क्लिनिक से, उसको बंद कर रहे हैं दिल्ली में, वो तो बंद कर रहे हैं सारे मोहल्ला क्लिनिक। तो ये मतलब जो कर रहे हैं कोई बात नहीं, उसका मतलब हमारे जो लीडर है वो पहले भी बहादुरी से सामना किया, हम झुकने वाले नहीं है इनके आगे। ये हो सकता है कि जो पंजाब में कार्रवाई हो उसमें बदला लो कार्रवाई भी हो सकती है, कोई बात नहीं करे। जैसा कि आपने सुना, अपने नेताओं के बचाव में उतरे हैं, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी निर्दोष हैं। वहां पर तो मोहल्ला क्लिनिक्स बंद किए जा रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीजें खत्म की जा रही है, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन हमारे जो नेता है वो पूरी तरीके से निर्दोष है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।